तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 287 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 239, तो वहीं बवाना में 322 दर्ज किया गया है। द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 दर्ज किया गया है। पूसा में 283, वहीं लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 दर्ज किया गया है। आरकेपुरम में 305, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में एक्यूआई 238 दर्ज किया गया। नोएडा की बात करेंगे, एक्यूआई 234, ग्रेटर नोएडा में 237 बना हुआ है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक्यूआई 226, 225 दर्ज किया गया है। यानी कि थोड़ी बहुत राहत प्रदूषण से अब मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। देखिए, बीते कुछ दिनों में दिल्ली में बूंदाबांदी हुई थी, हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जाए और दोबारा से किसी प्रकार की उछाल इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में ना दिखाई दे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आईटीओ और राजघाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज हल्की धुंध दिखाई दी है। ये धुंध तापमान में गिरावट की वजह से भी दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का अभी भी कहर विजिबिलिटी पर दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्यूआई के स्तर में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन हल्की सफेद चादर की परत दिल्ली को ढके हुए है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, कल जैसा ही एक्यूआई आज बना हुआ, तो उम्मीद जता सकते हैं कि आगे भी ये स्थिरता या फिर थोड़ी कम होने की एक्यूआई की उम्मीद? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बारिश होने के बाद से ही दिल्ली में एक्यूआई का जो स्तर है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो एक्यूआई का स्तर है वो भी खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जाता है। 200 से नीचे तक का जो एक्यूआई है वो मानकों के हिसाब से जो है सही माना जाता है। उस हवा में सांस लेने के बाद जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसमें राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हम स्थितियाँ देख रहे हैं, जहाँ पर एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया जा रहा था, वहीं पर अब जो 200 की एक्यूआई है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत पहुँचाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये राहत लंबे समय तक की नहीं है। आने वाले समय में एक बार फिर से प्रदूषण जो है वो बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 8 से 10 दिसंबर के बाद एक बार फिर से जब हवाओं की गति बदलेगी और हवाओं का जो स्पीड है वो कम होगा, उसके बाद से प्रदूषण जो है उस पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इजाफा जो है वो हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे जैसे तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में सुबह के वक्त कोहरा जो है वो जरूर दिख रहा है। आने वाले समय में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी और लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं दोहरी होती हुई नजर आ सकती है। लगातार ठंड की मार और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंता जो है लोगों के लिए वो बढ़ सकती है। दिल्ली में कुल 46 डेज ऐसे रहे हैं बीते दिनों की अगर हम बात करें, जहां पर हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी के बीच में दर्ज किया गया है। वैसे में अगर अभी 200 के आसपास की जो एक्यूआई है वो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों को पहुंचती हुई नजर आ रही है। शादियों का सीजन है, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आतिशबाजियां हो रही हैं, व्हीक्यूलर पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि मौसमिक गतिविधियां अभी फेवरेबल बनी हुई है, तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है। आने वाले समय में स्थितियां बदल सकती हैं, तो लोगों से यही जो है गुजारिश है कि अगर कभी घर से बाहर निकलते तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ठंड जो है वो बढ़ने वाली, और साथ ही साथ एक बार फिर से प्रदूषण बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकता है। बिल्कुल अनुष्का, मौजूदा स्थिति को, हालातों को देखते हुए क्या ग्रैप 1 और 2 के चरणों के प्रतिबंधों पर कोई भी फैसला लिया जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्वानुमान के मुताबिक सीएक्यू में फैसला लेती है कि ग्रैप के पहले या दूसरे चरण को हटाया जाएगा कि नहीं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई है, पूर्वानुमान कुछ अच्छे जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि लगातार ठंड जो है वो बढ़ेगी, हवा में नमी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो प्रदूषक तत्व हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक हवा में समाहित होते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको लेकर के ये कहना अभी मुश्किल है कि ग्रैप के दूसरे या पहले चरण को हटाया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी ठंड का मौसम आता है, प्रदूषण अगर बढ़ता हुआ नजर आता है, तो हम देखते हैं कि लगातार ही ग्रैप के जो चरण है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसको फॉलो करने के लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गाइडलाइंस जो है वो दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद अब प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रदूषण घटता भी है तो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मेहरबानी देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के जो सिंक होता है, जो सरकार और जनता के बीच में देखने को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रदूषण बार बार कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, और लोगों की भी परेशानी उसके साथ ही साथ बढ़ जाती है। निश्चित रूप से अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है, जो एक्यूआई है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कल और आज का एक्यूआई लगभग
आसपास ही दर्ज किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी और राहत मिले। हालांकि जैसे कि हमारी संवाददाता भी जानकारी दे रही थी कि आने वाले समय में हवा की गति कम हो सकती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे सकता है। सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत। अलग अलग इलाकों में ओवरऑल AQI आज दिल्ली का 287 दर्ज किया गया है। गाड़ियों की वजह से थोड़ा प्रदूषण है, जैसे गाड़ियों का जैसे जाम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण है सर। निकलना चाहिए, जगह जगह जाम है। पहाड़गंज देख लो, इधर देख लो, लाल किला देख लो, बहुत जाम मिलता है सर। बहुत गाड़ियों का है प्रदूषण। पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसे हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे सीधा गले में लगता है पॉल्यूशन एंड हम लोग को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। विंटर भी है एंड विंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब हमारे लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कम ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा गला चोक ना हो। एंड कभी कभार बीच में कुछ 2 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम लोग सेफ रहे। अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं रोका पराली जलाना तो और वर्स्ट हो सकती है प्रॉब्लम, और हम लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बिकॉज हमारे कॉम्पिटिशन्स भी आते रहते हैं। ट्रेनिंग इफेक्ट होगी, कहते मतलब सांस फूलती है, दिखता नहीं ज़्यादातर इसलिए, और चेहरे में लगता है दर्द होने लग जाता है सर वगैरह में उसकी वजह से।